सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 17वें आयत से आज मैं कुछ बातें आपके सम्मुख में बांटने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट होती है और विश्वास के लिए होती है, जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। कुछ बातें आज मैं आपको इस वचन से सिखाऊं। पहली बात यह है कि धार्मिकता कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से आती है। परमेश्वर के यहाँ हमारे कर्म का वैल्यू नहीं है बल्कि हमारे विश्वास का वैल्यू है। बाइबल हमको कहता है हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर के धार्मिकता के आगे हमारी कोई भी कर्म टिक नहीं सकती। यदि कोई बात परमेश्वर के सामने टिक सकता है तो वो है हमारा विश्वास। इसलिए क्यों ना हम विश्वास से परमेश्वर के नजदीक जाएं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में आ जाए। परमेश्वर का धार्मिकता अच्छे कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से ही आती है। दूसरा बात, विश्वास ही सच्चा जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, जिंदगी केवल सांस लेना नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर रहना, यही सच्चा जीवन है। यदि आप और मैं हम विश्वास में जीवन जी रहे हैं तो ध्यान दीजिए, विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर निर्भर होकर के जीवन जीना। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आत्मिक रूप से जीवित रखती है और हमेशा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और हम उसका भय मानते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, हमारा हर दिन विश्वास से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि हमारा हर दिन विश्वास से जुड़ा हुआ है तो हम धार्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। धार्मिकता का अनुभव अपने जीवन में हम लगातार कर सकते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, विश्वास से और विश्वास के लिए। अर्थात यह विश्वास से शुरू होता है, विश्वास के लिए चलता है और विश्वास तक आगे बढ़ता है। हम हर दिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। चौथी बात, परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट होती है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता और न्याय को संसार के सामने प्रकट कर दिया है। इसलिए जब हम सुसमाचार को समझते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तब ही हम परमेश्वर की पवित्रता को, करुणा को और उसके प्रेम की गहराई को समझ पाते हैं। यदि हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के करुणा को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझेंगे, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं समझेंगे, परमेश्वर का दया को नहीं समझेंगे। परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए और हर एक मानव जाति के लिए जो उद्धार का काम किया, हम उस उद्धार के काम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट होती है। पांचवा बात, हमारे जीवन का आधार विश्वास होना चाहिए, भय नहीं। हम डरे नहीं बल्कि हम विश्वास में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। विश्वास हमें स्थिर करता है जबकि भय हमें गिरा देता है। इसलिए सच्चे मसीह के जीवन का आधार विश्वास है, ना कि डर, शंका या कर्मों का घमंड। बहुत सारे विश्वासी आज कर्मों के घमंड में जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, नहीं। विश्वास का मतलब है आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और उसी में आप स्थिर रहते हैं और आप कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं डगमगाएंगे। इसलिए आइए आज हम अपने विश्वास को थामे रहें ताकि हमारे जीवन में धार्मिकता की घोषणा हो जाए और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित रहें। जिस तरह लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप विश्वास से ही जीवित रहना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मुझे ऐसा विश्वास दे जो हर परिस्थिति में तुझ पर टिके रहे। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपनी धार्मिकता के लिए खुद नहीं बल्कि तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा पर निर्भर हूँ। मुझे विश्वास से जीने की शक्ति दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।